वो लोग हैं कि मोदी के प्यार में अपनी औरत को मार देंगे, कहेंगे नहीं नहीं औरत मेरी झूठी है, मोदी सच्चा है। इससे पूछ लीजिए नाथूराम गोडसे क्या है इनकी नजर में, पूछिए इनसे। देशभक्त है, देशभक्त है। हाँ। ये देख लो, ये अंधभक्त। हमने कहा ना गांधी को जिसने मारा, गांधी को जो देश के पिता को मार दिया वो देशभक्त है। महात्मा गांधी देश वही पैदा किए थे। गांधी जी क्या जाता है, गांधी गांधी करते हैं, बापू के अमेरिका में पैर छूते हैं। ये अंधभक्त, इनको कुछ नहीं। इसी बात सुनिए, ये बता रहे धरती माता। अच्छा बताइए देश, अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है कि नहीं? हम बापू पिता नहीं मानेंगे। ये अरे पूरा देश मानता, पूरा देश मानता, आप नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। देखिए पीएम मोदी मानते हैं, आप नहीं मानोगे? हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये अंधभक्त है, मोदी को खराब कर दे। नहीं मानते, गांधी को 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 मानते नहीं मानते, गांधी को मानते नहीं मानोगे। देश के नहीं मानते तो नाथूराम को राष्ट्रपिता मानोगे। अच्छा दर्जा तो दिया गया ना, दर्जा वो राष्ट्र को पैदा किया, धरती माता को पैदा करेंगे वो राष्ट्रपिता नहीं मानेंगे। राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत माता, दो माता हैं और देखिए माता का कोई पिता नहीं है उनके। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो ये राष्ट्रपिता शब्द जो दिया गया था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया था, ना अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तो ये दोहरा चरित्र नहीं करना चाहिए। आप मानो ना मानो, इच्छा आपकी है, लेकिन गांधी बनना आसान इस देश में या दुनिया में नहीं है। जिस गांधी ने इंग्लैंड में रह करके पढ़ाई की होगी, वो किसी गरीब घर का बेटा नहीं रहा होगा, और वो एक धोती पहन करके पूरा जीवन यापन कर दिया देश के लोगों के लिए, और गांधी जी को लुटेरा बोल रहे हैं। तो भाई मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये अपनी बात हो सकती है, बहुत तकलीफ देह है। सपा से क्या मतलब भाई यार, सपा से ये लोग अंधभक्त हैं, बस भाजपा। सुनिए जबरदस्ती बातें, अंधभक्त वाली बात कर रहे हैं। अरे यार अपोजिशन नहीं देखेंगे हम सामने मैच खेल रहे, सामने नहीं देखेंगे। क्यों नहीं लड़ती, क्यों नहीं लड़ती? बताया नहीं, सपा नहीं लड़ती है। मनोज सिंह लड़ रहे हैं। कहाँ? मनोज पांडे लड़ रहे हैं, आपको मालूम? मनोज पांडे, अरे ये अंधभक्त है, इनको मालूम है नहीं। ये वो लोग हैं, सुनिए, एक अंधभक्त है। वहाँ सिलेंडर करेगी, सिलेंडर हमेशा करती है। सिलेंडर सिलेंडर का आतंकवादी है, आतंकवादी कहूँगा आतंकवादी है। कौन आतंकवादी भाई? सपा वाले जैसे ये कह रहे हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं? कल से गुंडम रहने नहीं पाएंगे। अगर एक जैसे इन्होंने कहा कि जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह रेपिस्ट है, कहिए हाँ, अगर यहाँ कहा देंगे तो कल इनके घर लोग पहुंच जाएंगे लाठी डंडा लेकर के, बंदूक लेकर, रह नहीं पाएंगे भाई। ब्रिजभूषण सिंह क्या थे? ब्रिजभूषण सिंह क्या थे? रेप नहीं किए, रिलेशन का रेप नहीं किए, पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, अरे जवाब दे रहे, बता रहे कौन देखा। जो क्या इंडिया मेडल लाए वो झूठी हैं, वो बहनें झूठी हैं जो बैठी थी, और झूठी साबित हुआ नहीं, साबित हुआ सांसद जी का। ये वो लोग हैं कि मोदी के प्यार में अपनी औरत को मार देंगे, कहेंगे नहीं नहीं औरत मेरी झूठी है, मोदी सच्चा है। ये वो लोग हैं, पूछ लीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मेन पॉइंट पर ये कहे कि आप रायबरेली नहीं जानते हैं। मैंने एक ही चीज से सवाल किया कि अगर सांसद है रायबरेली, सोनिया गांधी जी रायबरेली की सांसद हैं, 19 में चुनाव जीतकर चली गई। रुक जाइए भैया, रायबरेली में सोनिया के खिलाफ कौन लड़ता है, पूछिए। दिनेश प्रताप सिंह। बस दिनेश प्रताप सिंह। अब की बार कौन प्रत्याशी है? अब की बार अब जिसको भाजपा देगी वही प्रत्याशी है। कौन प्रत्याशी? कहा हमसे सपा से क्या मतलब भाई यार, सपा से। ये लोग अंधभक्त हैं, बस भाजपा। सुनिए जबरदस्ती बातें, अंधभक्त वाली बात कर रहे हैं। अरे यार अपोजिशन नहीं देखेंगे हम सामने मैच खेल रहे, सामने नहीं देखेंगे। क्यों नहीं लड़ती, क्यों नहीं लड़ती? बताया नहीं, सपा नहीं लड़ती है। मनोज सिंह लड़ रहे हैं। कहाँ? मनोज पांडे लड़ रहे हैं, आपको मालूम? मनोज पांडे, अरे ये अंधभक्त है, इनको मालूम है नहीं। ये वो लोग हैं, सुनिए, एक अंधभक्त है। सिलेंडर करेगी, सिलेंडर हमेशा करती है। सिलेंडर सिलेंडर का आतंकवादी है, आतंकवादी, कहूँगा आतंकवादी है। कौन आतंकवादी भाई? सपा वाले जैसे ये कह रहे हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, सपा वाले मतलब अखिलेश, इस देश की पब्लिक जो, अरे रुक जा, अरे समाजवादी। आप आतंकवादी कैसे किसी पार्टी को ये कहे कि सपा आतंकवादी, हमने कहा हाँ आतंकवादी है। हम नहीं कहे, हम कह रहे ब्रिजभूषण सिंह रेपिस्ट है, कहिए काहे कहे, अब क्या होगा, काहे कहे, अब क्या होगा, काहे कहे, ये गलत है। आप नहीं कहेंगे इनको। कल से गुंडम रहने नहीं पाएंगे। अगर एक जैसे इन्होंने कहा
कि जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह रेपिस्ट है, कहिए हाँ, अगर यहाँ कहा देंगे तो कल इनके घर लोग पहुंच जाएंगे लाठी डंडा लेकर के, बंदूक लेकर रह नहीं पाएंगे भाई। अच्छा इनसे पूछ लीजिए नाथूराम गोडसे क्या है इनकी नजर में, पूछिए इनसे। देशभक्त है, देशभक्त। हाँ, ये देख लो, ये अंधभक्त हमने कहा ना, गांधी को जिसने मारा, गांधी ने जिसको घेरिए जल्दी घेरिए, गलत है। गांधी जी को, एक मिनट रुको, गांधी को जो देश के पिता को मार दिया वो देशभक्त है। महात्मा गांधी देश वही पैदा किए थे। गांधी जी क्या जाता है, गांधी करते हैं, बापू के अमेरिका में पैर छूते हैं। ये अंधभक्त, इनको कुछ नहीं मालूम। इसी बात सुनिए, ये बता रहे धरती माता। अच्छा बताइए देश, अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है कि नहीं? हम बापू पिता नहीं मानेंगे। ये अरे पूरा देश मानता, पूरा देश मानता, आप नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। देखिए पीएम मोदी मानते हैं, आप नहीं मानोगे? हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये अंधभक्त है, मोदी को खराब कर देंगे, मोदी की राजनीति खत्म कर देंगे। ये अंधभक्त है, इनको नहीं मालूम। मोदी पिता मानता है, मोदी नहीं मानता। अरे मोदी पिता, गोडसे के बारे निकाल के फेंक दीजिए, नोट के निकाल के फेंकिए, फाड़ के फेंक दीजिए। कहाँ है नोट इतनी सुनिए, सर्च कर दिए उनके बाप की। ये लोग बाप की नोट को कहा है, गांधी को चूमते, कहाँ चूमते हैं भाई? नहीं मानते, नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? गांधी नोट कहे मानेंगे, गांधी को कहे लेते, गांधी नहीं मानते। अरे यार ये अंधभक्त है। अरे भाई इनको कुछ नहीं मालूम। आप जो है गोडसे के बारे में क्या जानते हैं? गोडसे देखिए, गोडसे गांधी को मारा, आप देशभक्त कह रहे हैं, किस आधार पे? देखिए बंटवारे के जिम्मेदार गांधी हैं, बंटवारा हुआ गांधी जिम्मेदार हैं। गांधी जिम्मेदार था? हाँ, और कोई जिम्मेदार नहीं जिम्मेदार। पंडित जवाहरलाल, अच्छा पंडित जी एक मिनट हमको बोले, पूछिए देश का बंटवारा किस वजह पे हुआ, कब हुआ, कौन से सन बताइए। देश का बंटवारा अंग्रेज ने फूट डालो, राज करो। रुको यार, अरे बात सुनो, पहली बार सुनो, जब इलेक्शन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, अरे रुक जा यार, अंग्रेज कहाँ गया? अंग्रेज तुम्हारे दिमाग में क्यों घुसा है? कितनी दलाली करोगे अंग्रेज की? अंग्रेज की दलाली करते हैं और क्या? गांधी को नहीं मानते, 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 गांधी को मानते नहीं मानते, गांधी को मानते, नहीं मानोगे? देश के नहीं मानते तो नाथूराम को राष्ट्रपिता मानोगे? अच्छा दर्जा तो दिया गया ना, दर्जा वो राष्ट्र को पैदा किया, धरती माता को पैदा करेंगे वो राष्ट्रपिता नहीं मानेंगे। राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत माता, दो माता हैं और देखिए माता का कोई पिता नहीं है उनके। माता का लफ्ज़ कौन दिया था? कहना चाह रहा हूँ आप ये एक सेकंड के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ना मानिए, हमें नहीं कहते कि आप गांधी जी को राष्ट्रपिता माने, ये आपकी अपनी संभावनाएं हैं, लेकिन हमको लगता है कि गांव में भी तमाम लोग होते हैं, पट्टीदार, रिश्तेदार, नातेदार होते हैं, जिनको हम चाचा कहते हैं, जो पिता तुल्य को संबोधित किया जाता है कि आप उनको चाचा मानते हैं, आपके पिता नहीं है तो क्या आप चाचा मानते हैं? राष्ट्रपिता, पहली बात सुन लीजिए, एक मिनट, राष्ट्रपिता नाम किसी ने उनको नहीं दिया था। शायद भाई साहब, क्या आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो ये राष्ट्रपिता शब्द जो दिया गया था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया था, ना अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तो ये दोहरा चरित्र नहीं करना चाहिए। आप मानो ना मानो, इच्छा आपकी है, लेकिन गांधी बनना आसान इस देश में या दुनिया में नहीं है। जिस गांधी ने इंग्लैंड में रह करके पढ़ाई की होगी, वो किसी गरीब घर का बेटा नहीं रहा होगा, और वो एक धोती पहन करके पूरा जीवन यापन कर दिया देश के लोगों के लिए, और गांधी जी को लुटेरा बोल रहे हैं। तो भाई मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये अपनी बात हो सकती है, बहुत तकलीफ देह है। हम कहते हैं महात्मा गांधी हैं, महात्मा वो थे। पहली बात, जो बंटवारे की बात भाई साहब कह रहे हैं, इनको पढ़ लेना चाहिए। महात्मा गांधी 1935 से लेकर के 1952 तक कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वो किसी भी उसके सदस्य नहीं थे गांधी जी। इनको ये जानना चाहिए। आप मेरी बात सुनो, उनका कोई हाथ नहीं था। अब इनको समझ लेना चाहिए, इतिहास समझ लेना चाहिए। 1933 में जब देश को हमारे स्वतंत्र राज्य की बात की गई थी, तो अंग्रेजों से कहा गया था कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। डोमिनियन स्टेट संघीय ढांचा जैसे आज हमारा 25-26 स्टेट बन रहे हैं, तो उस समय भी स्टेट थे, और कहा था कि स्टेट को अपना कानून बनाने का अधिकार हो, बाकी सेंट्रलाइज उनके हाथ में रहे, क्योंकि हमें कहीं से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती चाहिए था। फिर अंग्रेजों ने कहा, जो लास्ट वाइसराय इरविन थे, इरविन ने कहा कि भाई
मोहम्मद अली जिन्ना अलग काम करते हैं, मुस्लिम लीग के हैं, और यहाँ पर और लोग हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू अपने बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के दोनों लोगों से कहा कि लाइए, अगर सहमति दोनों की एक बात पर बन जाएगी तो मैं दे दूंगा डोमिनियन स्टेट में आपको कानून बनाने का अधिकार, और आप अपना सदस्य वहाँ से चुन सकेंगे। जब वहाँ पर ये गए 33 में गए तो नेहरू पत्र कहा जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता लेकर के गए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को साथ लेकर के गए। उन्होंने कहा, जब जिन्ना का जो वो था, क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट था और जो मोतीलाल नेहरू का ड्राफ्ट था, दोनों भिन्न थे। तो उन्होंने कहा, जब भारत के लोग ही आपस में सहमत नहीं हैं तो हम डोमिनियन स्टेट का नहीं दे सकते, इसके लिए कुछ और प्रयत्न करिए और मैं समय देता हूं, 6 महीने बाद लेकर के आइए। तो 6 महीने के बाद आए, 1935 में गए। नेहरू जी को बहुत बुरा लगा, जवाहरलाल नेहरू को अपने पिताजी की तौहीन बहुत बुरी लगी। जब 1935 में हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमें साहब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें संघीय ढांचा को कानून मानने का अधिकार नहीं चाहिए, हमको संपूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। और यही बात मोहम्मद अली जिन्ना भी कर रहे थे। तब जब दोनों इकट्ठा हो गए तो लास्ट वाइसराय जो हमारे इरविन साहब थे अंग्रेज, उन्होंने कहा कि अब बात ठीक है, लेकिन अब आप लोग कैसे करेंगे ये आप देखिए। तो आपस में फिर बातें छिड़ी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बहुत मेहनत करी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले वो आए थे स्वतंत्रता आंदोलन में, पूरी जवानी उन्होंने दी, वो भी लायर थे। वो कहे कि हम अलग रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों मुस्लिम लीग के नेता थे। ये जान लेना चाहिए, सारी बातों को जान लेना चाहिए। जब ये देश आज़ादी की तरफ आता है, आज़ादी की बात आती है तो लड़ाई हो जाती है। जो सज्जन आज कह रहे हैं बंटवारे की बात कर रहे हैं, यही भाजपा के लोग आज कहते हैं कि 12% 13% मुसलमान 85% लोगों को जीने नहीं दे रहा है। ये भाजपा के लोग कहते हैं। लेकिन अगर यही का पाकिस्तान भारत में होता तो हमारी संख्या उसकी संख्या करीब बराबर होती, तो क्या जीने देते? हम जी सकते थे? इस बात को सोचने की जरूरत है। ये भाजपा की दोहरी चरित्र है, दोहरी नीतियां हैं। कौन कह रहा है? ये कांग्रेस वाले डरवा रहे हैं। कौन भाजपा वाला कह रहा है कि मुस्लिम नहीं जीने दे रहा है? कौन भाजपा वाला कह रहा है मुस्लिम नहीं जीने दे रहे हैं? सत्ता में आ गए यार, इसी से सत्ता लेकर के आवाज में डराने की बात करते हैं लोग। सुनिए, ये सुनिए, छोड़ो 1 मिनट, इनसे ये पूछ लो कि इस टाइम मौजूदा टाइम में लोकसभा सदस्य कितने हैं भाजपा के? इनसे पूछिए, इनसे देखिए, घुमाइए ना बांधो को, घुमाइए ना। देखिए ये ना, कितने हैं लोकसभा? अरे यार ये नहीं मजा आएगा, ये मजा, अरे उसको हमसे नहीं मतलब है। कांग्रेस ने हमको लूटा है, हमको मालूम है, मगर हम आपसे पूछ रहे हैं अंडभक्त महोदय कि भाजपा की सीट लोकसभा में कितनी सीट है? जल्दी ना निकालो, जल्दी ना निकालो। 200 अभी बता रहा हूँ तुरंत। कैसे कार्य करता हूँ भाजपा के? 287 यूपी में 287 देखे। अच्छा यूपी में काम पूरे उसमें बता रहे हैं, ठीक है। यूपी में 76, अंडभक्ति मायावती 68। चलो बता दीजिए आप। अरे यार इनको कुछ नहीं मालूम है। 80 है भैया। अरे नहीं, बीजेपी के 63 है। 68 है यार, कहाँ कौन से स्कूल में पढ़े? क्या अंडभक्ति है, इनको नहीं मालूम है। मैं वहीं से